दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट को इसीलिए लिया है क्योंकि ये सेकंड नंबर का परफॉर्मर था कल, और आज मार्केट बंद था, इसीलिए मैंने सेकंड नंबर परफॉर्मर को लिया है और इसका फंडामेंटल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहले वॉल्यूम। तो अगर 20 जुलाई 2021 का वॉल्यूम देखें तो ये था लगभग 9,53,000 के आसपास। और इसका चेंज का बात करें तो 1.77% एक दिन में चेंज हुआ। और इसका प्राइस लगभग 7500 के आसपास ही है। तो इसका डिलीवरी एक बार देख लेते हैं। अगर इसका डिलीवरी का बात करें तो ये था लगभग 30% के आसपास। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका डिलीवरी था लगभग 30%। कहने का मतलब कि 70% स्टॉक जो भी खरीदा गया वो इंट्राडे में ट्रेड करके निकल गए वो सब, और बाकी जो 30% बचे वो एक दिन से ज़्यादा स्टॉक्स को ले गए। अब चेक करते हैं थोड़ा 52 वीक हाई लो को। तो कंपनी का आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका 52 वीक हाई था 7544 जो इसने कल ही टच किया था। तो हम देख सकते हैं कि ये अपना 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो हम चेक करते हैं इसका फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल का बात करें तो कंपनी, जैसा हम सब जानते हैं, ये सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट में बेसिकली डील करता है। इसका मार्केट कैप है 2,14,000 करोड़, और ये अपना स्टॉक्स पी का बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, 39 का है, जो कि हम सब ये कह सकते हैं कि बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है बिकॉज अभी थोड़ा सा बूम चल रहा है। इसी वजह से ये इतना हाई मल्टीपल हमको हर स्टॉक्स में लगभग दिखेगा ही कि वो हमेशा अपने ऑल टाइम हाई पे चलेगा इस टाइम में बिकॉज ऑफ द बूम। तो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो लगभग 15% और 13% रिस्पेक्टिवली। तो ये मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का, क्योंकि मुझे पसंद आता है जब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के पास हो और रिटर्न ऑन इक्विटी उसी के आसपास या ज़्यादा हो। अब हम बात करते हैं कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट का। अगर कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअस अपना डेट डिक्रीज़ करता आया। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये बहुत हाई मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स पी या बुक वैल्यू। दोनों से आप देख सकते हैं कि दोनों में बहुत हाई मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो बहुत कम है, 13% के आसपास है। बहुत कम तो नहीं बोलेंगे लेकिन 13% के आसपास है, जो उतना कुछ खास नंबर नहीं लगता मुझे। अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो इसका मेजर कॉम्पिटिटर है श्री, अंबुजा, एसीसी, जेके बिरला और जेके लक्ष्मी। लगभग आपने भी ये सारा नाम सुना ही होगा। और जहाँ तक बात है कंपनी का, तो सबसे बड़ा कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ही है इन सब में मार्केट कैप के हिसाब से। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 लाख करोड़ का है अल्ट्राटेक सीमेंट, उससे नीचे 1 लाख करोड़ का है श्री सीमेंट, उससे नीचे बाकी सब छोटे छोटे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट का। अगर लास्ट 8 क्वार्टर का रिजल्ट का बात करें तो कंपनी कंटिन्यूस अपना जो सेल्स है इसको ग्रो करता है, एक्सेप्ट कुछ क्वार्टर में, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही है। 8th क्वार्टर पहले था 9,000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स, जो बढ़ के अभी गया 14,000। ये स्लाइट फ्लक्चुएट होके ही चलता है सीमेंट बिजनेस इसी तरीके से, और इसे कमोडिटी बिजनेस कहा जाता है जब तक कि उसमें कोई ब्रांडिंग ना हो, और सीमेंट में कोई खास ब्रांडिंग समझा नहीं जाता अभी तक फ़िलहाल मार्केट में। तो अब बात करते हैं थोड़ा एक्सपेंस के बारे में। अगर कंपनी का एक्सपेंस का बात करें तो वो है लगभग 7200 करोड़ का, और जो कि कंटिन्यूस जैसे जैसे सेल्स बढ़ा उसी के हिसाब से आपको एक्सपेंस बढ़ता दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वो अपना सेल्स जनरेट कर रहा है वो अपना खुद का कोर बिजनेस से कर रहा है, इसी चलते उसका एक्सपेंस उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 25% के आसपास। लास्ट 8 क्वार्टर में वो 15% या 20% के आसपास था, लेकिन वो अभी बढ़ के पिछला 3-4 क्वार्टर में बढ़ के 20+ हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर आपको नहीं पता ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बेसिकली जो सेल्स रहता है उसमें से जो रॉ मटेरियल रहता है कॉग्स को बेसिकली हटा दिया जाता है, और जो प्रॉफिट बचता है उसको सेल्स के थ्रू मार्जिन निकाला जाता है। फिर से बता देते हैं कि ओवरऑल जितना सेल्स हुआ उसमें से पहले कॉग्स को हटा दिए, और जो बचा उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब ऑपरेट करने से कितना वैल्यू जनरेट हुआ उसको कहा जाता है। उसे मार्जिन आप निकाल दीजिए तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब बात करते हैं प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का बात करें तो वह भी स्लाइड फ्लक्चुएटिंग है, आप क्लियरली इसे देख सकते हैं
8 क्वार्टर पहले ये 600 करोड़ था, जो कभी बढ़ा कभी घटा और ऐसे ही ये चलता रहा और अभी लगभग 1700 करोड़ के आसपास। अब हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि कैसा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कंपनी का। अगर ईयर ऑन ईयर का बात करें तो कंपनी का सेल्स था मार्च 2010 में 7000 करोड़ के आसपास, जो 2020 आते आते 4400 करोड़ के आसपास हो गया है। तो अब क्लियरली देख सकते हैं कि ये लगभग 6 to 7 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक उसी तरीके से एक्सपेंस का बात करें तो वो था 5000 करोड़, तो ये भी लगभग 6 to 7 टाइम्स बढ़ना चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लगभग 3300 टाइम्स है। तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जैसे इसका सेल्स बढ़ रहा है उसी रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंस भी बढ़ा है और इसका जो ट्रेंड है कंटिन्यूस पॉजिटिव में ही है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कभी डाउन नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, क्योंकि सीमेंट ऐसा बिजनेस है कि हमेशा इंसान घर बनाता ही है और गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज़ भी है जिसमें कि वो सपोर्ट करता है आम पीपल को ताकि वो घर बनाए भी। तो हम बात करते हैं थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20% के आसपास ही है। बीच में कुछ साल घटा जरूर था, लेकिन फिर कंपनी मेंटेन करके उसको लगभग 20% प्लस लेते आया है। बात करते हैं थोड़ा प्रॉफिट का। तो अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का आज से 10 साल पहले प्रॉफिट था 1000 करोड़। तो जैसे सेल्स 6 टाइम्स बढ़ा है तो उसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी लगभग 6 टाइम्स बढ़ा होना चाहिए अगर वो अपना कोर बिजनेस से जनरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 5 to 6 टाइम्स बढ़ा ही है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अपना कोर बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब बात करते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है कंपनी का। अगर लास्ट 10 साल का देखें तो 13% है, 5 साल का देखें तो 12% है, 3 साल का देखें तो 13%। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 12 to 13% का सेल्स ग्रोथ है कंपनी के पास। अब बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो कंपनी का 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है 15%, 5 ईयर का 18% और लास्ट 3 ईयर का 32%। तो यहाँ से क्लियरली ये पता चल रहा है कि कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा मार्जिन इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन उसका कस्टमर डाउन नहीं हो रहा है। उसका सेल्स ग्रोथ हमेशा स्टेगनेट रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हर एक प्रोडक्ट पे जो अपना मार्जिन है बढ़ाया जा रहा है, स्टिल उसका कस्टमर स्टेगनेट है, उतना ही % से ग्रो कर रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि एक अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे मार्केट में। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का लगभग 12 to 13% है, जो मुझे उतना कुछ खास नंबर पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% है, उसे आसपास रहे। अब थोड़ा चेक करते हैं बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में चेक करते हैं सबसे पहले रिजर्व। आज से 10 साल पहले कंपनी का रिजर्व था लगभग 5000 करोड़ का, जो 2020 आते आते लगभग हो गया 43,000 करोड़। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी अपना रिजर्व को लगभग 10 टाइम्स कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। इम्प्रूवमेंट नहीं बोलेंगे तो बहुत बढ़िया बिजनेस बोलेंगे कि कंपनी कैश को रिजर्व रख रहा है अपने पास। बात करते हैं बोरोइंग का। कंपनी का बोरोइंग हमने पहले देखा था कि कंपनी का बोरोइंग हाई था, लेकिन वो कंटिन्यूस डिक्रीज़ कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का बोरोइंग 2010 में 1600 करोड़ था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 2016 कंटिन्यूस ये लगभग बढ़ता ही गया, कभी घटा नहीं है। कुछ ईयर में घटा है, जैसे कि 18 में और 21 में वो थोड़ा सा घटाया है, लेकिन कंसेक्यूटिवली वो बढ़ता आया है। अगर बात करें तो लगभग इसका बोरोइंग भी लगभग 16 से लगभग 16 से 17 गुना बढ़ गया, 15 गुना के आसपास लगभग बोरोइंग इसका बढ़ गया है लास्ट 10 सालों में, जो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है कंपनी के रिस्पेक्ट में। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग का भी बात, अदर लाइबिलिटीज़ का भी बात करें तो वो भी काफ़ी हाई है, क्योंकि अदर लाइबिलिटीज़ भी लगभग 10 साल पहले 2000 करोड़ के आसपास था। अदर लाइबिलिटीज़ जो बढ़ के हो गया है अभी 12 गुना बढ़ गया है, 24,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो कंपनी बोरोइंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। फिर ये सीमेंट बिजनेस है तो इसमें बोरोइंग हमेशा हर कंपनी करता ही है, बिकॉज विदाउट बोरोइंग, विदाउट वर्किंग कैपिटल ये बिजनेस नहीं चलने वाला। हम थोड़ा बात करते हैं कैश फ्लो का, कि कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा कमा रहा है क्या उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो 2010 का बात करें तो कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो था 7 करोड़, 11 में 79, 12 में 24, फिर -30, 164, -63। इसी तरीके से देखें तो कंपनी लगभग 2020-21 को छोड़ दिया जाए तो अपना जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा निकाल रहा था उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का काम पूरा कर ले रहा था। लेकिन
2020-21 में कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग में खर्च किया और फाइनेंसिंग में उसको वापस उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा खर्च किया। इसी चलते जो 2020 और 21 का आप डेटा देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया 2020-21 में। तो यहाँ पे कह पाना 20-21 को देख के कि कंपनी ख़राब है बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा है या डेवलप या मेंटेनेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर कंपनी ग्रोथ में कर रहा है, कहने का मतलब कि अगर कंपनी नया फैक्ट्री सब सेटअप कर रहा है तो इससे उसको आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा निकलते दिखेगा। लेकिन अगर कंपनी मेंटेनेंस में खर्च कर रहा है तो मेंटेनेंस में खर्च करने का उतना कुछ खास फ़ायदा होता नहीं। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा लगा रहा है वो कहाँ खर्च कर रहा है। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो वो लास्ट 8 क्वार्टर में सितंबर 2018 में था 61.69% और वो घट के अभी हो गया 59.96%। ज़्यादा तो नहीं घटा है लेकिन लगभग थोड़ा सा ही घटा है, लगभग 0.20% के आसपास डाउन है। तो 50% से ज़्यादा रहता है तो मुझे कंसीडर करने में अच्छा लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को उस कंपनी पे भरोसा है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट को भरोसा है कंपनी में, इसीलिए वो अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को 50% प्लस रखा है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि कंपनी में अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटता है तो मुझे वो काफ़ी पसंद आता है। इस केस में हम देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पब्लिक का शेयर होल्डिंग सितंबर 2018 में 10% था, जो घट के 8.95% हो गया। तो मुझे कंपनी में एज़ कम्पेयर टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसमें इन्वेस्ट करने में। खैर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज ये बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। बस कहने का मतलब है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे देखना चाहिए, मैं उसे बस बता रहा हूँ। हो सकता है कभी आप गलत भी हो सकता है कि कभी पब्लिक ज़्यादा खरीदने लगे किसी अच्छे कंपनी को, हो भी सकता है ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। तो ये दिमाग में बस रखिएगा। तो ये था कंपनी का ओवरऑल डेटा। मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस जितना हो सकता था मैंने आपको दे दिया। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस पसंद है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे भी इस चैनल को रिकमेंड कर दें। और कुछ साइट्स हैं जिसे आप ज़रूर चाहेंगे विजिट करना ताकि आपका फंडामेंटल एनालिसिस सुधरे। मैं यहाँ ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं हूँ और मैं ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ, इसीलिए अगर कोई ट्रेडिंग के पर्पज़ है तो मैं चाहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ना करे। और मेरे वीडियो को आखिरी में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।